नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कि कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। जैसा कि आपको मालूम है 14 ये 7 से डिविजिबल है। तो कैसे चेक करेंगे? किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है उसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देते हैं। अब यहां पे मैं x की वैल्यू क्या रखूं? सो 4x + 1 इज डिविजिबल बाई 7। सो x की वैल्यू अगर -1 रखूंगा तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -4 + 1 दैट इज इक्वल टू -3। सो -3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू में -2 रखूंगा तो सो -2 × 4 यानी कि -8 + 1 दैट इज इक्वल टू -7। सो -7 इज डिविजिबल बाई 7। सो दिस 14 इज डिविजिबल बाई 7। सो -2 यहां पर क्या है? -2 जो x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी ये ऑड फैक्टर है। क्या है? ऑड फैक्टर। तो 7 से डिविजिबिलिटी निकालने का तरीका यह है कि इसका ऑड फैक्टर देखिए। तो ऑड फैक्टर है -2। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहां पर कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 63। तो 63 में जो यूनिट डिजिट है 3 है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर देंगे। सो 7 - 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 क्या है? 7 से डिविजिबल है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं 133। अब यहां देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 3 है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो 13 है जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दूंगा। अब ये माइनस क्यों लिखा? मैंने आपको बताया था -2 इज द ऑड फैक्टर फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ओके। सो 13 - 6 इज इक्वल टू 7। अब 7 क्या है? 7 से डिविजिबल है। सो दिस 133 इज डिविजिबल बाई 7। एक और एग्जांपल लेते हैं 138, ओके। सो यहां यूनिट डिजिट क्या है? 8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में से ऐड कर देंगे। सो 13 - 16 सो दैट इज इक्वल टू -3 और -3 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं 119। अब यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? 9 है और 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे। सो दैट इज इक्वल टू -7। सो -7 क्या है? 7 से डिविजिबल है। सो 119 इज डिविजिबल बाई 7। सो कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं तो ये भी चेक करते हैं। जैसे कि 154, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से माइनस कर देंगे। सो 15 - 8 दैट इज इक्वल टू 7। सो 7 इज डिविजिबल बाई 7। सो 154 ऑब्वियस डिविजिबल बाई 7। जैसे कि 1078, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है और रिमेनिंग पार्ट क्या है? 107। तो 107 में से 8 × 2 माइनस कर देंगे। सो 107, 8 2 = 16। सो 107 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? 1 दैट इज इक्वल टू 91, ओके। अब 91 7 से डिविजिबल है या नहीं तो चेक करते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर देते हैं। सो 9 - 2 इज इक्वल टू 7। सो 7 इज डिविजिबल बाई 7। सो दिस नंबर ऑब्वियस 1078 इज डिविजिबल बाई 7। कुछ और एग्जांपल भी है 3983। सो यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? 3। सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और रिमेनिंग पार्ट क्या है? 398 माइनस किया। सो 398 माइनस से 6 माइनस करेंगे
सो इट इज इक्वल टू 392. यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2. सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें माइनस कर देंगे. सो 39 minus 4, so that is equal to 35. Or you know very well 35 is divisible by 7. So obvious 3983 is divisible by 7. एक और एग्जांपल है 6237. So 6237. So रिमेनिंग पार्ट क्या है 623 और इसका यूनिट डिजिट क्या है 7. So 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको माइनस किया रिमेनिंग पार्ट में से. सो रिमेनिंग पार्ट क्या है 623 माइनस 14. सो इट इज इक्वल टू 9 and 609. ओके. सो अब 609 ये डिविजिबल बाई 7 है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे. इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है. 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 60 में से माइनस किया. सो 60 माइनस 18. So 60 minus 18 is equal to 42. So 42 you know very well 42 is divisible by 7. So obvious this number 6237 is divisible by 2. So this is all example of divisibility rule of 7. एक और एग्जांपल लेता हूं और वो आपको होमवर्क में देता हूं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए. So this is all about divisibility rule of 7. So hope you enjoyed this video. See, this is all about the divisibility rule of 7. So thanks for watching video. Please like, share and subscribe this video and don't forget to press bell icon of my channel.